मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संयोग शिविर फेल या पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता की समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए सहयोग शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब इस मुहिम के तहत उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि जनता की शिकायतें 1 महीना के भीतर दूर होनी चाहिए, वरना दोषी अधिकारियों को सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। अब सरकार के इस कड़े रुख और ईमानदार प्रयास के जमीनी परिणाम दिखने लगे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सीएम सम्राट चौधरी का सहयोग शिविर जो है वो सुपर हिट क्यों बताया जा रहा है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, क्या ये सुपर हिट है? अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाते थे और लोग अपनी फरियाद लगाने वहाँ आते थे और उस पर कार्रवाई भी होती थी और जनता का फीडबैक, असली फीडबैक मिलता था मुख्यमंत्री को। तो हर विभाग के बारे में मुख्यमंत्री को उस विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री से ज़्यादा जानकारी रहती थी। उसी तर्ज पर अब सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर का आयोजन शुरू किया है और ये थोड़ा अलग है और इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चौधरी की पहल पर शुरू किए गए सहयोग शिविर का असर सरकारी आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। सरकार की ओर से जारी पहले 3 महीनों के आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि राज्य में लोगों की समस्याओं का समाधान तय सीमा के भीतर तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 3 महीने की अवधि के दौरान पूरे राज्य से कुल 6,46,181 आवेदन प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का असर ये रहा कि इनमें से रिकॉर्ड मतलब 96% मामलों पर ऑन द स्पॉट या तय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक कार्रवाई हुई है। मतलब रिकॉर्ड? हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड ही है ये। 96% शिकायतों का निपटारा बहुत बड़ी बात है। अब तक पूरे राज्य में केवल 4% मामले ही लंबित बचे हैं जिन पर काम चल रहा है और सरकार का दावा है कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान की इस तीव्र गति ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की एक नई मिसाल पेश की है। तो अगर आंकड़े सही हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब कि अब पंचायतों में भी सरकार पहुंच रही है। बिल्कुल, सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना है। राजस्व, पंचायती राज, ऊर्जा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास समेत कई विभागों के अधिकारी शिविरों में मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद भी कई शिविरों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मामलों के निष्पादन में खगड़िया, भोजपुर, जमुई, सहरसा, शेखपुरा, गोपालगंज, अरवल, पश्चिम चंपारण और बांका समेत कई जिले बेहतर प्रदर्शन करते हुए पाए गए हैं। और जहां एक तरफ कई जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर प्रदर्शन खराब रहा है और वो अब निशाने पर है सम्राट चौधरी के। जी सर, सुस्त प्रदर्शन वाले 10 जिले सम्राट सरकार के रडार पर भी आ गए। बिल्कुल, जिन 10 जिलों में शिकायतों का निष्पादन समय से नहीं हुआ है उस जिले के डीएमएसपी सब टारगेट पर हैं और जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मामले लंबित रहने वाले जिलों में गया है, रोहतास है, पूर्वी चंपारण है, भागलपुर है, कटिहार है, बक्सर है, पटना, मधुबनी और दरभंगा है। पूर्णिया का नाम भी इसी सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ने काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को सीधे सस्पेंड करने की चेतावनी दी थी। इसलिए माना जा रहा है कि महीना खत्म होते ही इन पिछड़ रहे जिलों के लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। मतलब कई डीएमएसपी भी बदले जा सकते हैं, कई अधिकारियों का तबादला हो सकता है, कई बड़े अधिकारी निलंबित हो सकते हैं। सर, तो ऐसे में ये सहयोग शिविर का जो पूरा ढांचा है वो कैसे काम करता है? देखिए, आम जनता को कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाने के लिए इस तरह शिविर को त्रिस्तरीय और विकेंद्रीकृत रूप से दिया गया है। मतलब प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की पंचायतों में स्थानीय स्तर पर इन शिविरों का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में तो लोगों को पटना आना पड़ता था ना, और सप्ताह में एक ही दिन होता था। तो ये भी महीना में 3 ही होता है, लेकिन इसमें खास फर्क यह है कि ये खुद पंचायतों में सरकार पहुंचती है। उन्हीं की पंचायत में हाँ, सरकार के पास लोगों को नहीं आना पड़ता, सरकार लोगों के पास पहुंच रही है और हर पंचायत में ये आयोजन हो रहा है। प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को राजधानी पटना में राज्य स्तरीय मुख्य शिविर भी आयोजित होता है, जहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहकर लोगों की फरियाद सुनते हैं और ऑन द स्पॉट अधिकारियों को निर्देश देते हैं। बीते 19 मई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और विशेष कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की रिकॉर्ड
6,533 पंचायतों में इन शिविरों का सफल आयोजन हो चुका है। तो बड़ी बात है। पहले जब शुरू किया था सम्राट चौधरी ने इस शिविर का, तो लोग हंसी उड़ा रहे थे, यार इससे क्या होगा, नीतीश कुमार तो अभी जनता दरबार करते ही थे, क्या समस्याएं खत्म हो गई? समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन समस्याओं का निदान भी होते रहना चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने ये करके दिखाया है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बचे हुए करीब 4% मामलों का निपटारा समय सीमा के भीतर करवाना है। सहयोग शिविर के जरिए सरकार ने जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद की व्यवस्था तैयार की है और आने वाले शिविरों में राज्य की सभी पंचायतों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना होगा कि शुरुआती 3 महीनों में दिखी 96% की गति आगे भी बरकरार रहती है या नहीं, क्योंकि ठीक है, सम्राट चौधरी तो बहुत रफ्तार में दिख रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन फैसलों को अमली जामा पहनाना तो बड़ी चुनौती है ना। तो अमली जामा जब पहना पाएंगे तब कहा जाएगा कि हाँ भाई, सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया वो कर दिखाया। जी, तो सुना आपने। तो अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है और क्या जो 4% शिकायतें बची हैं उसका निपटारा कब तक होता है। आपकी क्या राय है सम्राट चौधरी के इस सहयोग शिविर को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।